नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पोखरी में 7 दिवसीय हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बड़वाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ उन्होंने किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार पोखरी पहुंचे। पोखरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर पर्यटन शरदोत्सव मेले का आगाज किया। ये मेला 7 दिनों तक चलेगा। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बड़वाल ने सिर्फ 28 साल की उम्र में हिंदी साहित्य को अन्य कविताओं का खजाना दे दिया था। उनकी कविताओं में अटूट प्रकृति प्रेम झलकता है। जीवन के इस छोटे सफर में उन्होंने 1000 से भी ऊपर कविताएं, गीत और पुस्तक, निबंध लिखकर एक इतिहास रचा है। मिनी स्टेडियम जो हमारे बच्चों के लिए बन रहा है, उस मिनी स्टेडियम का जो अवशेष कार्य है उससे पहले तो हिमवंत कवि कुंवर बड़वाल जी को उनका स्मरण करता हूँ और जिन्होंने बहुत अल्पायु में ही हमारे अनेक अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं हम सबको समर्पित करके चले गए। निश्चित रूप से हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको स्मरण में रखें। उनके लिए यहाँ पर मेलों का आयोजन हो रहा है और इन मेलों के माध्यम से यहाँ आज हमारा लोगों का आना जाना है, पर्यटन का जो आधार है वह भी बढ़ेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर रहे। दोनों मंत्रियों ने कनखल के निर्मल पंचायती अखाड़े में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान संत और योद्धा बताया। सभी आश्रमों के साथ जोशी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वत्र बलिदान कर दिया इस देश की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी जहां एक वीर योद्धा थे, एक महान संत भी थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना को पूरा किया। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु रहे हैं और जिनके बारे में एक ही बात कही जाती है और हम सब जानते हैं कि वो जहाँ संत थे, जहाँ एक योद्धा भी थे और हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया। और वैसे तो कहा जाता है दसों गुरुओं ने अपने अपने तपस्या, बलिदान इस समाज को दिखाने का काम किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे गुरु थे कि जिनके पिता ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश। हल्द्वानी में उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है। ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है और इसी वजह से कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भर्ती घोटाले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय हो सके। संरक्षण दे रही है कि कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं, जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधिरक्षण सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसी में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो
तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। चलिए अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारी बारिश के बीच राजकीय शिक्षक संघ 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षक संघ पदाधिकारी काफी संख्या में मौजूद रहे। अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली जैसे विषय पर चर्चा की गई और सरकार से शिक्षकों की त्वरित समाधान की मांग की गई। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि टीचर्स की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा से लेकर सड़क तक का संघर्ष किया जाएगा। अपना पहला हिंदी उद्बोधन दिया था। जितने भी शिक्षक समाज की समस्याएं होती हैं हमारे जनपद के माध्यम से ही क्या कहते हैं हम तक पहुंचते हैं और समाधान करने का कोशिश व्यक्तिगत मामले में प्राप्त करता है। इसलिए इस अधिवेशन का बहुत ही महत्व है। क्या मांग है सरकार की? हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि हमारे बहुत सारे जो सैकड़ों साथी हैं, पहले पुरानी पेंशन मिलती थी उसको भी 2005 में बंद कर दिया गया। सबसे तो वो दिक्कतें हुए हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे विषय, चाहे वेतन विसंगति को लेके हो, चाहे पदोन्नति को लेके हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल को लेके, बहुत सारी समस्याएं इनके द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। पिछली विधानसभा में मैंने पुरानी पेंशन की मुद्दे को प्रमुखता से रखने का काम किया था। मैं इनको आश्वासन देता हूं, उम्मीद दिलाता हूं कि निश्चित रूप से विधानसभा में जो भी संभव हो सकेगा इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए। अल्मोड़ा में सड़क की बदहाली को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सड़क में बैठकर मौन व्रत रखा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी। साथ ही कहा कि 1 महीने के अंदर सड़क का सुधार काम नहीं किया गया, जिसके बाद मोहान रामनगर तिराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये सड़क बद्रीनाथ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र को जोड़ती है और अल्मोड़ा सड़क की बदहाली को लेकर प्रदर्शन यहां पर किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया धरना। प्रदेश सरकार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने चेतावनी दी। मंगलौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई है। बताया जा रहा है लोगों में शांति बनाए रखने के लिए पीएसी फोर्स के साथ पुलिस बल ने पैदल मार्च किया। साथ ही बिना अनुमति की रैली न निकालने की अपील भी की। इस दौरान कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती और शांति व्यवस्था बनाए जाने की भी ग्रामीणों से अपील की गई है। त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलौर पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें ग्रामवासियों को सूचित किया गया जिनके द्वारा असले जमा नहीं कराए जा रहे हैं और शीघ्र असले जमा करा दे, अन्यथा जो है नोटिस दिया जाएगा। तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचना फैलाई जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूचना फैलाई जाती तो उसके अनुसार। गंगे बाबा रोड के बड़े गुरुद्वारे में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का चालान किया। इस मामले में पुलिस ने एक पार्षद सुरेश सैनी का भी चालान किया। पार्षद के चालान से नाराज अन्य पार्षदों ने महापौर उषा चौधरी के नेतृत्व में एएसपी से मिलकर कटोरा ताल चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज को सस्पेंड की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि जिन 22 लोगों को हंगामा करने के आरोप में कोतवाली लाया गया था उसमें पार्षद सुरेश सैनी भी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें चूंकि 20-22 लोग थे और वो सब शराब पिए हुए हैं, मैक्सिमम पार्षद जी भी आते हैं वो भी शराब पिए हुए हैं। उनमें से एक लड़का है जिसका नाम मानवेंद्र है, उसके पास जो है लाइसेंसी रिवाल्वर है, 6 जिंदा कारतूस है। अगर वहां पर पुलिस जाती नहीं और इन लोगों को 151 सीआरपीसी में चालान नहीं करते तो वहां पर कोई बड़ी घटना हो सकती थी। तो इन लोगों का ये दबाव बना रहे हैं कि चौकी इंचार्ज के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, लेकिन चौकी इंचार्ज के द्वारा बिल्कुल सही कार्रवाई की गई। नगर निगम एक परिवार है, यदि और जैसा कि कहीं भी चाहे वो किसी का
झगड़ा होता है या कोई विवाद होता है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पार्षद वहां पर जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी नौबत आती है कि हमें भी वहां जाना पड़ता है। रात को उनके वार्ड में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो सुरेश सैनी जी वहां पे जाते हैं और वहां पुलिस मौके पे पहुंचती है। सुरेश सैनी जी उनसे थोड़ा बहुत बातें करते हैं और इतने में क्या पुलिस उनसे बदतमीजी करती है, क्योंकि वो वहां के जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि को अपने वार्ड से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है। अगर वहां पे कोई अगर पुलिस भी जा रही है पूछ सकते हैं कि भैया आप यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे माहौल क्या हो रहा है। इसी बात को लेकर उनकी वहां पे थोड़ी बहुत बहस हो गई। बहस में क्या कोतवाल चौक इंचार्ज जो है नवीन भदौनी जी जो क्या करते हैं कि उनको गाड़ी में बैठा के यहाँ पे कोतवाल चौकी में लेके आते हैं। घटना हुई है, दो पक्षों के बीच में झगड़े की संभावना को देखकर पुलिस वहां पहुंची थी और इसमें जो पार्षद है जनप्रतिनिधि होने के नाते वो भी मौके पर पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां से 21 लोगों को पकड़कर थाने ले आई। 151 में उनका चालान किया। पार्षद महोदय कहते रहे वहां पर कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पर आया हूँ, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी और कोतवाली बैठाकर उनके साथ बदतमीजी भी करी गई है, अभद्रता की गई है। राजधानी देहरादून में सड़कों पर पार्किंग करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। इसी के साथ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो पार्किंग के लिए सड़कों का इस्तेमाल न करें। देहरादून के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए हैं कि मॉल में आने वाले लोगों की कार पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे यातायात में असुविधा न हो। अगर शॉपिंग मॉल की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही सामने आती है तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी एक एजेंसी का नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है, जिसमें एमडीडीए, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बना है और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है और पेड पार्किंग के आधार लेते हुए गाड़ी को कैसे जाने से मना किया जाए। ऋषिकेश आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नटराज देहरादून रोड पर फ्लाईओवर के पास एक कार से 20 पेटी शराब बरामद कर चालक विकास कश्यप को गिरफ्तार किया। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि शराब की पेटियां कब्जे में लेकर सील कर दी गई हैं और कार को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जसपुर में चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि जिसके आधार पर पुलिस ने एक 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी मोहसिन के निशानदेही पर चोरी की 5 साइकिल को निर्माणाधीन मकान के अंदर झाड़ियों से बरामद किया है। वहीं जसपुर कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नगर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। क्षेत्र से जगह जगह से 6 साइकिलें चोरी थी, जिस संबंध में थाने पर एफआईआर भी दर्ज थी और इसको दृष्टिगत रखते हुए सीओ महोदय के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें जो है कौशल वाग्मी और जो है एसआई जावेद, इनके द्वारा काफी मेहनत कर जो है अभियुक्त मोहसिन मोना पुत्र शाहिद ठेकेदार निवासी अबूबकर मस्जिद के पास को गिरफ्तार किया, जिससे 6 रेंजर साइकिलें बरामद। वहीं बाजपुर के धनसारा गांव में रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शव की जेब से प्राप्त हुए आधार कार्ड के अनुसार शव की शिनाख्त लुधियाना के निवासी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बॉडी मिली है ये रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक, और
ज्यादातर संभावना ये की जा रही है कि ये ट्रेन से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हुई होगी। इसके आई कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, जिससे जो है इसके बारे में पता कर रहे हैं कि ये है तो पंजाब का रहने वाला एड्रेस उसमें, लेकिन तो अभी उसके घर का पता नहीं चल पाया। इसकी जानकारी कर रहे हैं, पता करने पर जो है पता लगने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में रामगंगा नदी पर बहुत समय से पुल बनाया जा रहा है, जिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने विकास विभाग और ठेकेदार के प्रति नाराजगी जताई। दरअसल रामगंगा नदी पर पुल का काम मार्च में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुल का काम लटका हुआ है। ग्रामीणों ने बिल्डर पर मनमानी का आरोप लगाया और काम समय से न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि पुल न बनने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुल बनाने वाली कंपनी ने उनके गांव की सड़क को पूरी तरह खराब कर दिया, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से टूट चुका है। उन्होंने पुल का काम जल्द पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तो ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रामगंगा नदी पर बन रहा पुल का जो काम है वो जल्द ही पूरा किया जाए और साथ ही साथ बिल्डर पर मनमानी का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है। उनका कहना है कि बिल्डर ने हमारे आसपास की सड़कों को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही साथ जो पुल का काम है वो अधर में लटका हुआ है, उसको जल्द ही पूरा नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधर में लटका हुआ है पुल का कार्य और ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही हैं वो ना हो। एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने सचिव शिक्षा विभाग के 10 फरवरी 2021 के आदेश को भी निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के पारित आदेश से प्रदेश की 37,000 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोहरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुरुरानी इसी के साथ अन्य और भी लोग रहे। याचिका में कहा गया कि उन्होंने 2019 में एनआईओएस के शिक्षा माध्यम से हम एनआईडीएलएड वाले हैं और विगत 2 वर्ष से हमारा केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था और कई बार हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में इंटरिम लीव देते हुए हमको भर्ती में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु आदेश दिया था और अंत में आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए हमको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश पारित कर दिया है। प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोर्ट द्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पनियाली गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जांच एजेंसी भी वही काम कर रही है जो सीबीआई करेगी। वहीं हाकम सिंह के साथ उनका नाम आने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि हाकम पार्टी का कार्यकर्ता था और पार्टी के सभी व्यक्तियों से उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन जब पार्टी ने उसको गलत पाया तो उसको पार्टी से तुरंत निष्कासित कर दिया गया। खत्म कर लीजिए क्या? नहीं देखिए, सीबीआई जांच का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन हमारी एजेंसी ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहां से उनको ढूंढ के लाई है, कहां से उनको पकड़ के लाई। 21 पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, बाकी पर अभी देखा जा रहा है। तो एजेंसी बेहतर काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। सीबीआई जांच कराने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए हमको अपने हाथ पैरों को मजबूत करना चाहिए। आखिर हम केंद्र की इकाइयों पर, एजेंसियों पर ही हमेशा क्यों निर्भर। जिला अल्मोड़ा और उसके आसपास अचानक मूसलाधार बारिश होने से जिले के 4 ग्रामीण सड़कें मलबा आने से बंद हो गई हैं। जिले में होती लगातार मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिले की डीएम वंदना ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
उत्तराखंड में अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में कर्मचारियों ने नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि कई संवर्गों के ग्रेड वेतन कम किए जाने के साथ ही 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन 1 सितंबर से शुरू किया गया। अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम 1 सितंबर से लगातार कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित करते आ रहे हैं और उसी के क्रम में आज भी हमने यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन करा रखा है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वास्तव में नई मांग कुछ भी नहीं है। जो पहले से कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही थी तो वर्तमान में सरकार ने अलग अलग शासनादेशों के माध्यम से उसमें कटौती की है। विभाग की ओर से चल रहे कई कार्यक्रमों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मातृ शिशु मृत्यु दर समेत कई चीजों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि मृत्यु और शिशु एचएम के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे जिले में विभिन्न सीएचसी पीएचसी और महिला हॉस्पिटल की तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं उनकी विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड मृतक आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम हिमांशु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार से हमारी एक सूत्रीय मांग है। हम उत्तराखंड रोडवेज आश्रित विषय पर हमने जो मांग रखी है कि हमारे जो पिताजी थे वो रोडवेज में कई सालों से कार्यरत थे और उनका ऑन ड्यूटी देहांत हो गया था। तो इस वजह से हमारी एक सूत्रीय मांग हमारी उत्तराखंड सरकार से है कि हमें मृतक आश्रित कोटे पे अनुकंपा के आधार पर परिवहन निगम में समायोजित किया जाए। लेकिन विगत 5 वर्षों से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम, ज्ञापन के माध्यम, तहसील स्तर से भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हमें आश्वासन के सिवा उत्तराखंड सरकार से हमारी। हरिद्वार में दी गई हेट स्पीच से सुर्खियों में आए जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हरिद्वार आपको बता दें कि यहां पर भड़काऊ भाषण मामले में सशर्त जमानत हेट स्पीच के मामले में हुई थी उनकी गिरफ्तारी। जेल से बाहर आए जितेंद्र त्यागी। चलिए अब खबर जसपुर से है, जहां सूरजपुर गांव में भ्रष्टाचार और धांधलीबाजी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव में एक ही नाली को 4 बार कागजी कार्रवाई कर लाखों रुपए हड़प लिए गए। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव किया, वहीं ग्राम प्रधान और सचिव के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान और सचिव ने सांठ-गांठ कर नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारियों और उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर ग्राम पंचायत में लोकपाल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों ने गांव की सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर लोकपाल ने जानकारी खंड विकास कार्यालय से मिलने की बात कही। एक नाले के नाम बदल कर 4 बार सफाई कार्य कागजों में करा दिया गया और वास्तविकता में एक बार भी नहीं हुआ है। गाँव की तरफ से शिकायतें मिली, नहर से
सुरेंद्र गिरी के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ आए थे ग्राम पंचायत के, उनका जो मनरेगा के कई योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में उनका आवेदन था। उसके लिए उन्होंने नीरू भारती को कह दिया कि इनको जो है 10 वर्ष में जो भी कार्य है उनकी रिपोर्ट इनको ताकि जनता को पूरी सारी जानकारी प्राप्त हो। ये था कि यहाँ पर जो 16 लाइटें गाँव में लगा दी है वो अपने चिकित्सकों में लगा दी है, जिससे गाँव में कोई भी कुछ नहीं होती। और ग्राम पंचायत की दीवार को तोड़कर गुरुद्वारा कमेटी ने अपनी गुरुद्वारे में लगा दिया, जो भी पंचायत भवन सर्टिफिकेट कर दिया गया है। तीसरा जो सरकारी हैंडपंप है उसको भी लक्ष्मण जी ने अपने घर में दीवार बनाकर अंडरग्राउंड किया। मेरे नहर से मेरे खेत तक सिरमोदगिरी खेत तक नाली साफ हुई थी, वो नाली साफ मैंने कराई थी। तो जब मुझे पता चला कि प्रधान जी ने जो है इसके फोटो खिंचवाए हैं किसी व्यक्ति के जरिए, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे 3500 रुपये दिए, लेकिन उसमें 6000 के लगभग। और मुझे बाद में पता चला कि इसमें जो है 56,000 रुपये प्रधान जी ने इसकी सफाई के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।